वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 10 ललद्यत के वाक की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाक की कि वाक क्या होता है। तो ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यह एक कश्मीरी काव्य शैली है जो कि 4 पंक्तियों में लिखी जाती है। तो जिस प्रकार से हिंदी में कबीर के दोहे, रसखान के सवैये, मीरा के पद एवं तुलसीदास की चौपाइयाँ आदि प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। कवित्री ललद्यत भक्ति काल की संत कवित्री थी। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो वाक दिए गए हैं वह अनुवादित रूप है, क्योंकि ललद्यत कश्मीरी भाषा में लिखी हैं। तो यहाँ पर उनके वाकों का अनुवाद कवि मीराकांत जी ने किया है। बात करते हैं कि अगर आपको इन वाकों का संदर्भ लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति काल की संत कवित्री ललद्यत द्वारा रचित वाक से उद्धृत है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। भवसागर यानी कि संसार रूपी सागर को कहा गया है। आपको सारी व्याख्या जो है सब रूपक अलंकार के माध्यम से मिलेगी। तो भवसागर यानी कि संसार रूपी भवसागर, नाव शरीर रूपी नाव या जीवन रूपी नाव को कहा गया है। रस्सी कच्चे धागे की, तो कच्चे धागे की रस्सी श्वास को कहा गया है। कवित्री ने अपनी सांसों को कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए। तो प्रस्तुत वाक में कश्मीरी कवित्री ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता के विषय में बताते हुए कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि मैं अपने सांसों रूपी कच्ची रस्सी की सहायता से इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब मेरे ईश्वर मेरी पुकार, मेरी व्यथा को सुनेंगे और मुझे संसार रूपी भव सागर से पार करेंगे। फिर कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहकर हूक, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह है घेरे का मतलब हो कि अपने घर, अपने परमात्मा लोक जाना चाहती, ईश्वर से मिलना चाहती। हुक का मतलब होता है तड़प या वेदना। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कच्चे सकोरे, यहाँ पर कच्चे सकोरे का मतलब है कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ पात्र। यहाँ पर कवित्री ने स्वयं को कच्चा सकोरा कहा है। और पानी टपके, यहाँ पर पानी कहा गया है कि श्वास रूपी पानी। तो जो कच्चा सकोरा होता है, यानी कि कच्ची मिट्टी से जो बने बर्तन होते हैं, यदि उसमें पानी डाला जाए तो धीरे धीरे पानी टपक टपक कर कम होते जाता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने बर्तन में पानी टपक टपक कर कम होते रहता है, तो उन्होंने स्वयं को कच्चा सकोरा कहा है और कह रही हैं कि जो श्वास रूपी पानी है वह कम होते जा रहा है, यानी कि जो आयु बढ़ रही है और मृत्यु निकट आते जा रही है, और प्रभु से मिलन के यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले मेरे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती है रह रहकर हो, कह रही कि अब मेरे हृदय में रह रहकर एक वेदना, एक तड़प उठती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। घर जाने की चाह है घेरे, अब मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ, परमात्मा लोक जाना चाहती हूँ, अर्थात मैं ईश्वर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी व्याख्या। नेक्स्ट देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो प्रस्तुत वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी अर्थात सभी के प्रति समान भाव होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक होती है और तभी प्रभु से मिलन संभव है। तो प्रभु से मिलन किस प्रकार संभव है, तो देखिए इसके बारे में कवित्री क्या कहती हैं। कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर खाने से तात्पर्य है कि सांसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गाड़ी है, बंगला है, घर में जो चीज़ें होती हैं, भौतिक संसाधन, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, बेड, ये वो दुनिया भर का जो सामान होता है, ये भौतिक संसाधन, इन्हें ही सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं कहा गया है।
तो मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती हैं, कह रही हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त मत हो। इन भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त होने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। और इसके विपरीत कह रही न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कह रही इन भोग विलास की वस्तुओं के विरुद्ध, उसके विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन भी मत अपना, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में तुझ में अहंकार की भावना होगी, अहंकार की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य अपना जीवन जी। अब यहाँ पर जो कह रही है कि दोनों स्थितियों में अहंकार उत्पन्न होगा, इसे सामान्य शब्दों में समझिए। पहले कवित्री ने कहा कि सांसारिक भोग विलास में लिप्त ना हो, नहीं तो तुझ में अहंकार होगा। अब यहाँ पर किस प्रकार का अहंकार, कि मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, ये बंगला है, ये घर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन भौतिक संसाधन होने का अहंकार होगा। और दूसरी स्थिति में कहा कि इसके विपरीत त्याग और तपस्या का, यानी कि सन्यासी का जीवन भी मत अपना, तो तब भी अहंकारी होगा। तब किस बात का अहंकार, तो तब अहंकार होगा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इन सब का उपभोग नहीं करता हूँ, और स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने का अहंकार होगा। तो इसलिए कहती हैं कि तू समभावी बन, यानी कि भोग और त्याग के मध्य अपना जीवन जी, यानी कि जो कुछ भी भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका उपभोग भी करो और दूसरों की भलाई के लिए उसे खर्च भी करो, यानी कि दान दो, लोगों की मदद भी करो। ठीक है, तो इसलिए कहती है कि भोग और त्याग के मध्य अपना जीवन जी, समभावी बन। ठीक है, आगे कह रही हैं सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल मतलब कुंडी, जो दरवाजे में कुंडी लगी रहती है जिससे दरवाजा खोला जाता है, बंद किया जाता है। सम यहाँ पर कहा गया है कि अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों पर संयम होना। समभावी यानी कि सभी के प्रति समानता का भाव। तो पुनः मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती हे मनुष्य, तू अपने अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों पर संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के मध्य अपना समान भाव से, समभाव से रहना सीखेगा। और इसी सम मनोदशा में, यानी कि जब तुझमें सबके प्रति समानता का भाव जागृत हो जाएगा, तब प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार की कुंडी खुलेगी और तब तेरा प्रभु से मिलन होगा, तब तेरा मन मुक्त हो जाएगा और तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन किया है, अपने कर्मों पर विचार किया है और पश्चाताप व्यक्त कर रही हैं। तो क्या पश्चाताप है वो देखिए। कह रही आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि आत्मलोचन करते हुए कवित्री कह रही है कि मैं आई तो थी सीधी राह पर चल पड़ी उल्टी राह पर। अब यहाँ पर उल्टी राह पर चल पड़ने का तात्पर्य क्या है कि कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सामान्य भक्ति मार्ग न अपनाकर हठ योग का मार्ग अपनाया। और जो हठ योगी होते हैं वह सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं करते हैं। तो कह रही हैं कि सामान्य भक्ति मार्ग न अपनाकर हठ योग का मार्ग अपनाया और जीवन भर कुंडलिनी जागरण में लगी रही, किंतु लगातार असफल होती गई, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं हुई, ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई, ईश्वर से मिलन नहीं हो पाया। फिर कहती हैं कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब यहाँ पर दिन क्या है कि जीवन रूपी दिन। सुसुम सेतु, सेतु मतलब होता है पुल। तो कह रही हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी थी कि जीवन रूपी दिन बीत गए, जीवन रूपी दिन समाप्त हो गए हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। कह रही हैं कि कवित्री को इस बात का दुख है कि अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली, यानी कि जब उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढा तो उन्हें एक भी कौड़ी नहीं मिली। कौड़ी मतलब पैसा। कह रही है कि एक भी कौड़ी नहीं मिली और माझी को दूं क्या उतराई, यानी कि जो नाविक होता है माझी को क्या उतराई दूं उसके मेहनताने के रूप में। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, यहाँ पर माझी किसको कहा गया है, ईश्वर रूपी माझी। और ये जो कौड़ी है वह कौड़ी मतलब पैसा, यहाँ पर पैसा कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म रूपी जो दाम होता है, श्रेष्ठ कर्म रूपी पैसा। अब इसे बहुत सामान्य शब्दों में समझिए, तब आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
कवित्री कह रही हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी थी और इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य बात जो है कि जब हम किसी नाव पर बैठ करके नदी को पार करते हैं तो नाविक यानी कि जो माझी होता है उसे हम कुछ पैसे इत्यादि देते हैं, पर यहाँ पर माझी कौन है? ईश्वर रूपी माझी है, जिसे धन की कोई आवश्यकता नहीं, उसे धन दौलत पैसे इत्यादि नहीं चाहिए। ईश्वर को क्या चाहिए? श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी थी और संसार रूपी भव सागर से पार जाना चाहती थी, पर जब मैंने अपनी जेब टटोली यानी कि अपने कर्मों पर विचार किया तो मुझे एक भी श्रेष्ठ कर्म नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में मैं इस ईश्वर रूपी माझी को इस संसार रूपी भव सागर को पार कराने के मेहनताने के रूप में क्या दूं? क्योंकि मेरे पास क्या है? श्रेष्ठ कर्म रूपी पैसे ही नहीं है, श्रेष्ठ कर्म रूपी जब दाम ही नहीं है तो ईश्वर रूपी माझी को भव सागर रूपी संसार सागर को पार कराने की मेहनताने के रूप में क्या दूं? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवित्री ने पश्चाताप व्यक्त किया है, साथ ही यहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों की महत्ता भी बताई गई है। ठीक है, और पूरी पंक्तियों में मैंने आपको बताया कि रूपक अलंकार के माध्यम से व्याख्या है, तो अनुप्रास और रूपक अलंकार भी है, शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल यानी कि स्थान स्थान पर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में भेदभाव का विरोध किया गया है, साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि जो ईश्वर है, यहाँ पर शिव कहकर ईश्वर को संबोधित किया गया है। शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है। तो कह रही हैं, कवित्री कहती है कि ईश्वर जो है वह कण कण में व्याप्त है, हर जगह विराजमान है, वह परमात्मा सर्वव्यापी एवं कल्याणकारी है। शिव है यानी कि कल्याणकारी है। तो कह रही है कि इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, हमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर साहिब भी ईश्वर के लिए संबोधन है। तो स्वयं को ज्ञानी समझने वाले मनुष्यों को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तू स्वयं को ज्ञानी समझता है या तू ज्ञानी बनना चाहता है तो पहले स्वयं को जान ले, अर्थात पहले अपने अंदर की समस्त व्याधियों को दूर करके, समस्त बुराइयों को दूर करके अपने आत्म रूप को पहचान ले। तो जब तेरे अंदर की समस्त व्याधियां, समस्त बुराइयां दूर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तब क्या होगा? तब तेरी आत्मा शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल हो जाएगी और यह शुद्ध आत्मा ही ईश्वर है। वही है साहिब से पहचान, यानी कि वह शुद्ध आत्मा ही ईश्वर है, वही ईश्वर से आपकी असली पहचान है। ठीक है, यानी कि वही आपसे, आपका ईश्वर के साथ मिलन भी संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री ने आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया है। तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।